आज की वीडियो में हम जरा कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल्स का कितना रोल है और टेक्निकल्स का कितना रोल है। बहुत सारे लोग आपको टिपिकली एक चीज कहते हुए आपने सुनी होगी कि जी फंडामेंटल्स के बगैर तो ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ट्रेड करनी है तो फंडामेंटल्स को ट्रैक करो, फंडामेंटल रिसर्च अपनी अच्छी करो। और वो 99% ऑफ टाइम्स अपनी रिसर्च के अंदर जिस चीज को सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं वो फंडामेंटल्स करते हैं। अब ये जनरली वो लोग होते हैं जो स्टॉक्स मार्केट से क्रिप्टो में शिफ्ट हुए होते हैं और अपनी स्टॉक्स मार्केट की फिलॉसफी, टेक्निकलिटीज और वहां पे जिस पर्सपेक्टिव से मार्केट को डील किया जाता है वो उस ही चीज को फंडामेंटली क्रिप्टो मार्केट में लाके फोर्सफुली एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी आपको जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में साइंसदान मिलेंगे ना, इसमें 90% ये वो लोग होते हैं या ये वो साइंसदान होते हैं जो स्टॉक्स मार्केट में फेलियर के बाद क्रिप्टो मार्केट में एक हाईली वोलेटाइल मार्केट में आके वही फंडामेंटल फैक्टर्स और उन चीजों की वजह से बेसिकली ये एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हुई है कि फंडामेंटल्स आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है ट्रेडिंग में। देखो, इस चीज को जरा आपने एक बाइस्ड माइंडसेट से समझने की कोशिश करनी है कि मैं बेसिकली आपको पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो, जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको नंबर 1 पे नंबर 1 नहीं, आपको टेक्निकल्स भी चाहिए, फंडामेंटल्स भी चाहिए, आपको ऑन चेन डाटा भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, आपको रिस्क कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए, आपको इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव भी पता हो, आपकी साइकोलॉजी भी ट्रेडर्स वाली हो। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब देखें, जब हम जनरली या अगर हम सिर्फ डेडिकेटेडली हम अगर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की अगर हम बात करें ना, तो देखिए इस चीज को अपने माइंड में बिठा लें कि देखिए फंडामेंटल्स का ताल्लुक आपकी एक्टिव ट्रेडिंग से नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग में। मतलब फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको ट्रेंड का बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वॉर हो रही है या कोई भी ऐसा इवेंट हो रहा है जिसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। देखो, क्रिप्टो मार्केट पे फंडामेंटल्स का 2 तरह से इंपैक्ट पड़ता है। क्रिप्टो मार्केट में अगर कोई फंडामेंटल इवेंट ट्रिगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एक एट द मोमेंट इंस्टेंट इंपैक्ट लाजमी पड़ेगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट वैसे ही हाईली वोलेटाइल मार्केट है, तो हम उस इंपैक्ट को न्यूज की बेस पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते। हमारा एम ये होता है कि देखो, अगर कोई भी इवेंट आ रहा है तो हम उस इवेंट के अकॉर्डिंगली ये चीज कंक्लूड करते हैं कि इसका इंपैक्ट ट्रेंड पे क्या पड़ेगा। फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं कि आने वाले महीना 2 महीना प्राइस एक्शन का गुजरेगा कैसे। ये कंक्लूजन हम बेसिकली फंडामेंटल से निकालते हैं फॉर क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब स्टॉक्स में जो लोग फंडामेंटल्स को डील करते हैं, अब स्टॉक्स के लिए इतने ज्यादा फंडामेंटल फैक्टर्स हैं कि आपको हर दूसरे दिन कोई ना कोई फंडामेंटल इवेंट मिलता रहता है। तो उन चीजों की बेसिस पे आप स्टॉक्स को तो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप क्रिप्टो को डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते। क्रिप्टो में फंडामेंटल्स का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये आपको ट्रेंड बेस्ड इंडिकेशन देती हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा। और इसी तरीके से जो आपके टेक्निकल्स होते हैं, ये आपके टेक्निकल्स आपको एक्टिव ट्रेडिंग करवाते हैं। ये आपको रियल टाइम बताते हैं कि मार्केट किस साइड पे फ्लो कर रही है बेस्ड ऑन फंडामेंटल फैक्टर्स। एंड देन जब आपने अपना ट्रेड प्लान करना होता है तो वो आप टेक्निकल्स की बेस के ऊपर करते हो, ना कि फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपकी फंडामेंटल रिसर्च अगर जीरो भी है ना, आपकी बिल्कुल जीरो है, तो आप स्टिल स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि आपकी स्कैल्पिंग इज टोटली टेक्निकल बेस, जिसमें आपको फिर कोर टेक्निकल्स आते हो। वो नीम हकीम वाले टेक्निकल्स नहीं जो आप लोगों ने घूम फिर के और धक्के खा के जो आपने सीखे हैं, वो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कोर टेक्निकल्स, नॉट स्ट्रेटेजीज। अगर आपकी कंप्लीट मैनेजमेंट हो, आपको टेक्निकल्स की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो, तो फिर चाहे आपको फंडामेंटल रिसर्च ना भी आती हो, तो आप टेक्निकल्स की बेस के ऊपर अपने प्लान्स बना सकते हैं और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन वो आपके टेम्पररी गेन्स होंगे। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए जिस तरह मैंने पहले चीजें डिस्कस की कि आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ऑन चेन, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडर साइकोलॉजी, इन्वेस्टर साइकोलॉजी,
ये सारी चीजें और ये सारे स्किल्स के ऊपर आपको लाइक प्रॉपर तरीके से कमांड हासिल करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं जो आपको एट द एंड ऑफ द डे अच्छा स्कैल्पर बनाती हैं, अच्छा स्विंग ट्रेडर बनाती हैं, अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाती हैं, और आप एट द एंड ऑफ द डे लाइक समहाउ ग्रेजुअली और कंसिस्टेंट रहते हुए आप प्रॉफिटेबल होते हो। अगर आप ये कहो कि मैं फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो ये चीज कंप्लीटली गलत है। एक टेक्निकल ट्रेडर हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा टेक्निकल्स को देता है, चाहे फंडामेंटल्स में कुछ भी जमीन इधर की उधर हो जाए, वो फंडामेंटल फैक्टर्स को कभी भी अपनी एक्टिव ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करेगा। वो हमेशा फंडामेंटल्स को ट्रेंड के लिए यूज करेगा और अपने एक्टिव ट्रेड प्लान्स के लिए वो एक्टिव टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ही कंक्लूजन निकालेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे प्यारे भाइयों कि आपको इन डेप्थ चीजों की समझ हो, और आप लाइक जब अपनी चीजें लर्निंग फेज में जाओ ना, तो आप उन लोगों के साथ अटैच हो जो बेसिकली ट्रेडर हो, ना कि गैम्बलर हो। अब ये जो एक माइंडसेट होता है ना फंडामेंटल रिसर्च को, और एक्टिवली एकदम से न्यूज आई, इवेंट आई, ट्रेड किया, ये यूजुअली गैम्बलर माइंडसेट होता है। ये यूजुअली गैम्बलिंग मेंटालिटी, और जो गैम्बलर्स ट्रेडिंग करते हैं वो बेसिकली लाइक इवेंट को यूटिलाइज करते हुए 1000x लिवरेज 200x लिवरेज कर दी और ऑल इन चले गए, और उसको यूटिलाइज करते हुए एकदम से इंस्टेंट गेन्स बना लिए। जबकि आपने ट्रेडिंग करनी है, और आपका एक्सपोजर और आपकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि मैंने ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म लेकर चलना है, ना कि मैंने कोई एक इंडिविजुअल छक्का लगाना है। तो आई डू बिलीव कि आपको ये चीजें सेंस बताएंगी, और जब आप ये सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे ना, तो ट्रस्ट में मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझ में भी आएगी, मार्केट की भी समझ आएगी, और आप एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छे ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। जब भी चीजों को सीखना स्टार्ट करें तो हमेशा कोशिश करें कि आपने राइट लोगों का खिताब करना है, और राइट लोगों के साथ आपने कंसल्ट करना है जो आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनाए, ना कि आपको गैम्बलर बनाए। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।